पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शाश्वत धर्म के प्रसार के लिए प्रयागराज महाकुंभ में गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आध्यात्मिक आस्था और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में माधव मिशन के बैनर तले डॉक्टर विजया माधव का नगर में प्रवेश हुआ है, जहां उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। चारों ओर जय घोष के साथ भक्तिमय माहौल बन गया। महाकुंभ में देश विदेश से आए साधु संत और महात्मा सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए विभिन्न यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं। इसी पवित्र आयोजन में डॉक्टर विजया माधव ने पत्रकारों से बातचीत में शाश्वत संप्रदाय और शाश्वत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गीता ज्ञान यज्ञ शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील किया कि वे संगम में आकर आस्था की डुबकी लगाएं और इस पावन यज्ञ में सहभागी बनकर पुण्य अर्जित करें। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता के बीच इस आयोजन से श्रद्धालुओं में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। गीता के ज्ञान से जीवन को सकारात्मक दिशा देने का संदेश भी दिया जा रहा है, जिससे समाज में धर्म, ज्ञान और शांति का प्रसार हो सके। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर विजया माधव ने क्या कुछ कहा। पत्रकार राम प्रसाद यादव की इस रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विजया माधव मथुरा की जन्मी हूँ और वृंदावन से मेरी एजुकेशन हुई है। यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ। एमए फिलोसफी से किया है, संस्कृत से भी किया है, बीएड किया है, पीएचडी फिलोसफी से और डीलिट भी फिलोसफी से, वृंदावन से ही। और श्रद्धालुओं को यही संदेश देना है कि जो इधर उधर भटक रहे हैं और जिनका चित्त दिग्भ्रमित रहता है, मन को अशांति होती है, वो काहे के लिए भटक रहे हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए। पुत्र हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, मकान बन जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर क्या? कुछ भी नहीं। नौकरी भी चली जाती है 60 के बाद में, बच्चे भी शादी होके चले जाते हैं, सब कुछ चला गया, फिर आप खाली हाथ, फिर आपको लगता है अब कहाँ जाए। तो उनको ये बताना है कि जो कार्य करने हैं, ड्यूटी फॉर ड्यूटी करिए, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करिए, ना कि कर्तव्य में इतना आसक्त मत हो जाइए कि आपको प्रायश्चित हो कि हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया बच्चों की वजह से। बच्चों को कोसिए मत, वो आपकी ड्यूटी थी। बच्चे पैदा हुए, उनको बड़ा करना, पढ़ाना, उनका घर गृहस्थी बसाना, वो ड्यूटी थी। ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करें और बाकी का उसी परिवार में रह करके अपनी साधना भी। जैसे पैरों से आप लोग खड़े हैं ना, कहाँ खड़े हैं? जमीन पे। और ये क्या है? ब्रह्मरंध्र जो है, ये हमारा ईश्वर पे जुड़ा रहना चाहिए। ये ऊपर की जो शिखा है, ब्रह्मरंध्र जो है, ये ब्रह्म से जुड़ा रहना चाहिए। तो हम चलते जमीन पे हैं, जमीन पे चलते भी रहें, लेकिन वो चेतना है, जो धार्मिक चेतना है, वो अध्यात्म से, कृष्ण से जुड़ी रहे। क्योंकि कृष्ण को ही ईशावास्योपनिषद में भी कहा है, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते कृष्णो ब्रह्म शाश्वतम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जब सारे वेद उपनिषद वैदिक वांग में, मैंने तो डिलीट की है धर्म के ऊपर ही, पीएचडी की है, तो सारे वैदिक वांग में पढ़ने के बाद में निचोड़ यही निकला, सारे उपनिषदों का निचोड़ यही निकला कि केवल कृष्ण को ही एक ही साधे सब सद है। और हम क्या है, भटकने में जीवन गुजारते हैं। तो आने वाले श्रद्धालुओं को भी यही संदेश दूंगी कि भटको नहीं, रोको, ठहरो। माधव का मतलब है माधव, भागो मत। वैसे तो लक्ष्मीपति होता है, लेकिन मैं परिभाषित करती हूँ कि दौड़ो मत, भागो नहीं, बैठो, ठहरना जानो। जैसे किसी ने कहा आग लग गई, आग लग गई, दुनिया भाग खड़ी हुई, लेकिन एक फकीर संत था, वो बैठा रहा। सबने कहा कि अरे आग लग गई, आप क्यों नहीं भागे? हम सब लोग, पूरा गाँव भाग गया। कहले भागा तो मैं भी था। कहले कहाँ भागे? कहले मैं तो बहुत तेज भागा। कहले आप तो यहीं बैठे हुए थे। कहले अंतर इतना है, आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा, बस इतना ही अंतर है। और अंदर भाग के भी मुझे वही मिला, आंतरिक शांति मिली। और तुम फिर भी कलह कोलाहल में गए, भाग दौड़ में गए। तो ठहरना सिखाते हैं कि भगवान की शरण में ठहरना, आश्रय लेना आ जाए। ये नहीं कि प्रभु सब कुछ तुम ही हो, ये मानना आ जाए, घटित हो जाए। कहना नहीं है, ये कहने भर से काम नहीं चलेगा। ये काम है कि अपने व्यवहार जगत में उतारना है कि वो हैं तो हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, रोज आरती गाते हैं, लेकिन चाय पी का गुच्छा कमर में लगाए रहते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये सोच की परंपरा है। संप्रदाय से उसकी एक ब्रांच है, माधव कृष्ण के नाम पर ये एक शाखा शुरू की गई है। और सन 2000 में शाश्वत संप्रदाय जो चल रहा था, इसका
भगवान श्री कृष्ण ने शुभारंभ किया था। और भगवान श्री कृष्ण के शुभारंभ करने के बाद कुछ ऐसे कर्मकांडी पुरोहितवाद कुछ कर्मकांड बढ़े जिसकी वजह से इस धर्म को, इस सात्वत संप्रदाय को दबा दिया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बलि प्रथा का विरोध किया और मनोमय यज्ञ का यजन किया कि अपने मन में जो ईर्षा राग द्वेष जो है उनकी आहुति करिए। पंचमेवा अग्नि में जलाने से, डालने से हमारे बच्चे बलिष्ठ नहीं होंगे, पिज्जा बर्गर खा के बलिष्ठ नहीं होंगे, कंस जैसे आतताई का वध नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पंचमेवा वाले यज्ञ का निषेध करके और मनोमय यज्ञ पर बल दिया और जो बहुदेव बात था एक उसका खंडन करके एकेश्वरवाद की स्थापना की, जिसका ज्वलंत प्रमाण इंद्र पूजा, गोवर्धन पूजा का मतलब उस इंद्र पूजा का विरोध किया कि बहुदेववाद में क्या है कि आदमी इधर उधर अल्प अवधि अल्प वयस, इतनी अवधि भी कम है, हमारे पास टाइम कम है, हर आदमी की उम्र आज 60-70 मान के चलिए, उम्र भी कम है, समय भी कम है, इतने अल्प अवधि अल्प वयस में हम इधर उधर भटकते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और भगवान कह रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह से ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो तुम मेरा जीव है तो मेरा जीव हमें कहाँ जाना चाहिए? बच्चे को अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए ना, वो परम पिता है तो परम पिता के पास ही हमें जाना चाहिए, लेकिन हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। गर्भावस्था से बाहर आने के बाद ही वायदा करके आते हैं, वचन दे के आते हैं कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, यजन करेंगे, और पता लगता है कि हम दूसरे अन्य कर्म कांडों में, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध में, आपाधापी में व्यस्त हो जाते हैं और भगवान से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। जबकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे किसी अवतार में नहीं कहा गया है कि माँ में कम शरणम ब्रज। ऐसे लोग LIC कराते हैं जीवन में, लेकिन कृष्ण जी ने ऐसी LIC करी है कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे ऋण मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरे पे कोई कर्जा ही नहीं रहेगा, और अभी का नहीं, जन्म जन्मांतर तक। तो ऐसी LIC करने वाला अगर हमें बुला रहा है अपनी शरण में, तो हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है, मानव जीवन की गरिमा और महिमा इसी में है कि हम कृष्ण की शरणागत हों। शरणागत करने के उद्देश्य से ही 25 साल से लगातार गीता का कार्यक्रम माधव आश्रम में चल रहा है, और बहुत सारे इसके हजारों श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जो अभी आज आ नहीं पाए हैं, लेकिन लगातार ये कार्यक्रम 25 साल से सात्वत धर्म था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश बहुदेववाद के चलते हुए कि लोगों के अपनी रोजगार चलते रहे, इसी वजह से इसका कहीं ठप्प कर दिया गया, और ठप्प करने के बाद इसका हम पुनर्जागरण करने में लगे हैं। आप समाज से कोई वो करना चाहते हैं, कुछ उन्हें संदेश देना चाहते हैं? हाँ, समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिग-जग भटकने में क्या रखा है, भटकिए मत। हमारी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से युवा पीढ़ी जो भटक रही है, और आज इतना भटक रही है कि बड़े बड़े IITians डॉक्टर मतलब सुसाइडिक टेंडेंसी उनमें पाई जाती है, सुसाइड तक कर लेते हैं, तो उनको ये बताना पड़ रहा है। जैसे कि पाश्चात्य यूनान में या लंदन में, न्यूयॉर्क में क्या था, उनको पता लगा कि धर्म को जो पालन करेगा उसको मृत्यु मिलेगी। जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली दिखाई देती थी, धर्म के नाम पे सूली। सोक्रेटिस को, सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया। तो एक धारणा बन गई थी पाश्चात्य में कि यानी कि जो व्यक्ति धर्म की अच्छी बात, सत्य की बात करेगा, उसके लिए मृत्यु निश्चित है। तो वहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा गया, क्रॉस हटाओ बांसुरी बजाओ। तो क्रॉस हटा करके उन्होंने बांसुरी लाए कि धर्म जो है नृत्य के द्वारा भी हो सकता है, जैसे मीराबाई ने किया, गायन के द्वारा भी हो सकता है, वादन के द्वारा भी हो सकता है। धर्म की नई परिभाषा मिली कृष्ण के उससे, तो वही परिभाषा हम समाज को दे रहे हैं कि पलायनवादिता नहीं है। अर्जुन को उन्होंने इस संसार में रह के, समाज में रह के, परिवार में रह के ही कैसे प्रवृत्ति में निवृत्ति लानी है। पद्म पत्र मिवाम भसा, जो कीचड़ का कमल जो होता है, कीचड़ से बाहर कमल नहीं हो सकता, कीचड़ भी होनी जरूरी है। गंदगी है समाज में, लेकिन समाज, उस गंदे समाज में ही हम काम भी कर रहे हैं, और समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि कमल खिलेगा तो इसी कीचड़ से खिलेगा, तुम में से ही खिलेगा, क्योंकि उसका अंश ममेवांशों का है ना, उसका अंश तुम्हारे अंदर है, और वो अंश है तो वो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तो हम दुखी सब क्यों हैं? हम दुखी हैं अज्ञान के कारण। तो इस दुख का निवारण हम सत्य के द्वारा, गीता के द्वारा ये संदेश देते हैं कि दुख जो है स्वसृजित है।
भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया है, आपका अपना बनाया हुआ दुख है। तो हम दुख से कैसे मुक्ति पाएं? अगर कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हमें उनसे मुक्ति मिलेगी निस्संदेह।